कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि शिन में कैपिटल के रास्ते में होती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि शू और लू हुआई साथ में सराहे के रास्ते में जा रहे होते हैं। हमें ये पता चलता है कि जो लू हुआई होता है वो एक कलर ब्लाइंड होता है। कैपिटल के बाहर एक लड़की एक कैरेज को रोक कर पूछती है, क्या इसके अंदर हेड कलर है? सॉन्ग शाओबो, मुझे उससे एक सवाल पूछना है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिनमे होती है। वो उसे एक लिस्ट दिखाती है नामों की और उससे पूछती है, क्या ये सारे नाम एकदम सही हैं? तो वो हाँ बोलता है। फिर वो बोलती है कि अब मैं इन सब की जान लेने वाली हूँ एक एक करके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनमे वहाँ से छाता लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लू हुआई और शू पहुँच जाते हैं सराहे में और बाउंटी गार्ड से होती है। वो पूछता है, तुम लोग वे कंट्री से हो, यहाँ क्या करने आए हो? वे बोलते हैं, हम तो मर्चेंट्स हैं। वह पूछता है, कौन से टाइप के मर्चेंट्स हो और तुम्हारा कैरेज कहाँ पर है? तो शू बहुत ही चालाकी से बताता है कि हम लोग बहुत तरह का व्यापार करते हैं, जैसे कि सीजनल फ्लावर्स, फ्रूट, बास्केट, है ना। लेकिन हम इस टाइम कंट्री में इस जगह पर सिर्फ़ और सिर्फ सामान को देखने आए हैं और हम नेक्स्ट कंट्री में जाकर वो सब खरीदेंगे। तो हम लोग कैश तब लेंगे जाकर। तो बाउंटी गार्ड उनसे एक फ़ेवर मांगता है और कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? इस सराहे के अंदर एक क्रिमिनल बैठा है, मुझे उसको पकड़ना है पर मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो ताकि मैं उसको पकड़ सकूं? तो लू हुआई उसको पैसे दे देता है हाथ में निकाल कर। फिर हम देखते हैं तीनों के तीनों उस सराहे के अंदर जाते हैं। फिर हम लोग कुछ चीज़ नोटिस करते हैं। उस सराहे में लिखा होता है कि अगर आप यहाँ पर रहोगे तो आप लोग की सेफ्टी एकदम प्रोमिनेंट होगी। तो हमें पता चलता है कि उस सराहे में वहाँ का शेफ़, वहाँ की क्लीनर और वहाँ का लैंड लेडी तीनों के तीनों बहुत अच्छे वॉरियर टाइप के लोग होते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन, एक बॉर्डर के पास बहुत सारे सोल्जर इकट्ठा होते हैं। तभी अचानक से उन पर कोई हमला करता है और फटाफट से उस बॉर्डर के अंदर जाता है। हम जानते हैं वो कोई और नहीं बल्कि शिनमे होती है। बहुत सारे गार्ड के बीच वो अपनी मैजिकल कल्टीवेशन पावर के चक्कर में सबको वहाँ पे मार देती है। हम ये भी जानते हैं उस प्रोटेक्शन के अंदर वही इंसान होता है जिसका नाम उस लिस्ट पर होता है मारने के लिए जान से। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि शू प्राइवेट बातें कर रहे होते हैं और शू बोलता है, मेरे ख्याल से जो शिनमे थी वो बहुत अच्छी लगती थी तुम्हारे लिए। तो लू हुआई बोलता है, जो हमारी मैरिज थी वो बस एक डील थी, ऐसी डील जिसके अंदर दोनों पार्टी को फ़ायदा मिला था। तभी हम लोग को पता चलता है कि जो लू हुआई होता है वो हाइब्रिड होता है वॉर डीमंस का। मतलब उसमें आधा खून ह्यूमंस का होता है और आधा खून डीमन का होता है। सो वॉर डीमन को अगर इंसान बनना होता है तो उसके 5 ट्रायल होते हैं। मांस को रिप्लेस करना और जो बोन्स हैं उनको भी चेंज करना, इन सब के लिए ना, और उनके ब्लड को प्योरीफाई भी करना। इन सब ट्रायल को पास करने के लिए वॉर डीमन को अपना कोई ना कोई ब्लड रिलेटिव चाहिए होता है। अगर उसे नहीं मिलता तो वो शादी करके किसी को अपना ब्लड रिलेटिव बना सकता है, जिससे कि उसके जीने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शू बोलता है, इसका मतलब तुम्हारी जो मैरिज थी शिनमे से। देखते हैं कि जो शिनमे होती है वो अपनी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल कर कर
इम्पीरियल गार्ड्स को धोखा देती है और लू हुआ की बॉडी को कैरेज में रखकर लेकर आ रही होती है बरी करने के लिए बरिल ग्राउंड पे। हम लोगों को ये भी पता चलता है कि जो लू हुआ होता है उसने ऑलरेडी 2 ट्रायल पास कर लिए होते हैं। अब उसका तीसरा ट्रायल होता है बोन को रिप्लेस करना, जिसके लिए वो चोंगलिंग वैली जाने का सोच रहा होता है। वो बाउंटी गॉड उन दोनों को बताता है कि वो एक रस्ट स्वॉर्ड मास्टर है, तो वो लोग बस सुन रहे होते हैं उसकी बातों को। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो जो क्रिमिनल होता है सराहे के अंदर, वो वहाँ से भाग रहा होता है, तो बाउंटी गार्ड उसका पीछा करने लग जाता है वहाँ से बाहर निकलने के बाद। फिर हम लोग देखते हैं वो क्रिमिनल सीधे इम्पीरियल गार्ड के सामने आ जाता है और वहाँ पर बाउंटी गार्ड भी आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाउंटी गार्ड उस क्रिमिनल को जान से मार देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उस इम्पीरियल गार्ड के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे और गार्ड होते हैं और उसके कैच में बैठा हुआ होता है सोंग शाओबाओ, जो कि बहुत डरा हुआ होता है जिन में से, क्योंकि उसको पता चलता है कि जिन भी लोगों का नाम लिस्ट के अंदर था उन सबको मौत के घाट उतारा जा चुका है अब तक। उसे अपनी जान की परवाह हो रही थी। तभी वहाँ पर जो बाउंटी गार्ड होता है उनको सजेस्ट करता है कि मैं आपको एक सेफ प्लेस पर लेकर जा सकता हूँ, और वो उन लोगों को सराहे में ले आता है। हम देखते हैं कि जो सोंग शाओबाओ होता है वो अपने गार्ड से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरी जान चली जाएगी, प्रॉब्लम ये है कि जो शीहाई कैंप है वो भी इस टाइम यूजलेस हो चुका है। बाउंटी गार्ड इतना हैरान हो जाता है और पूछता है कि आप लोगों ने किसी इमॉर्टल सेट को ऑफेंड किया है। एक पल के लिए वो शांत हो जाता है सुनने के बाद सोंग शाओबाओ। वर्ल्ड के मैटर से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। वो बहुत कम ही बाहर आते हैं, लेकिन आपने उनको कैसे ऑफेंड कर लिया? तो वो बोलता है लगभग 6 दिन पहले जब मैं कैपिटल वापस आ रहा था अपनी ड्यूटी करती, फीमेल कल्टीवेटर ने किडनैप कर लिया और उसने मुझे वहाँ पर सबके सामने मारने धमकी देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरी वजह से उसके पति की जान गई है। हम देखते हैं कि अचानक से लू हुआई की आंखों में भी चमक उठती है। तभी शू बोलता है, क्या ये शिनमे की बात कर रहे हैं? तो फिर बाउंटी गार्ड भी बोलता है, सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई थी। असलियत में वो कोई मैन मेड डिज़ास्टर था, ना कि कोई नेचुरल कैलेमिटी। क्योंकि जो उस टाइम बांध बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता था उसमें हेरा फेरी की गई थी। फिर हम लोग को इस बात का भी पता चलता है कि लगभग 6 सिटीज़ के साथ, लेकिन उन लोगों ने इन सब का जिम्मेदार। देखते हैं कि लू हुआई को याद आ रहा होता है कि कैसे वो लोग उसको जेल में लेकर जा रहे होते हैं और क्योंकि पूरी कंट्री वहाँ के किंग से इस बात का क्वेश्चन कर रही थी कि ये सब क्यों हुआ। तो उन लोगों ने जो इंसान सबसे इजी था बनाना, बलि का बकरा, उसको बना दिया। और बोलता है मैं भी वही करता जो उस कल्टीवेटर ने किया है, सीधे एक फ़ाइट करता जो कि कैपिटल तक जाती और जो जो लोग हैं उनको मैं मोटे काटता। फिर हम देखते हैं कि लू हुआई को याद आ रहा होता है कि कैसे वो लोग उसको जेल में लेकर जा रहे होते हैं और कितनी गंदी गंदी गालियाँ। लेकिन ये बस शुरुआत थी। लेस देन 2 आवर्स एक और न्यूज़ आती है नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें पता चलता है कि लॉर्ड शाओ जो कि प्रोटेक्टेड हैं बहुत सारे गार्ड्स जो कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अचानक से पता चलता है कि उनके भी गले को किसी ने एक ही स्वॉर्ड से धड़ से अलग कर दिया है।
कि नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि अचानक से एक तलवार सराय के अंदर आती है और सब लोग उस तलवार से बचने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो लैंड लेडी होती है वो भी हाथ में तलवार पकड़ लेती है उस इंसान से लड़ने के लिए। तो एक कल्टीवेटर लड़की बाहर आती है और उसे लड़ने लग जाती है। वो जांग ली होती है लिंकेज माउंटेन से। फिर वहाँ पर उसका भाई भी आता है, उसका नाम होता है लिन मुहान, वो भी लिंकेज माउंटेन से ही होता है। फिर हम लोगों को एक और फीमेल कल्टीवेटर की आवाज़ सुनाई देती है, शुहाओ यंग यंग। वो शिंगहोंग सेक्ट से होती है। फिर एक और लड़का कल्टीवेटर बाहर आता है जिसका नाम होता है जिनलुन, वो तानयेन माउंटेन से होता है। फिर हम देखते हैं सराय के बाहर एक कल्टीवेटर फ्लूट बजा रहा होता है जिसका नाम होता है निन गोंग कू हांग, जो कि सोलर एंड लूनर कार्वन के सेक्ट से होता है। फिर हम लोगों को पता चलता है कि इतने सारे कल्टीवेटर सोंग शाओबाओ